आप हंसते हो सर सवाल पूछिए, अगर आप ज्यादा सीरियस पूछते ना, मैंने हंसते हो जब पूछते हैं सर, उसमें आप ज्यादा बढ़िया लगते हैं। ज्यादा सीरियस वो आप करते हो सर, कई बार सवाल है ना, अगला आदमी डर जाता है, हम वैसे रिमांड भुगत भुगत कैसे हुए पड़े हैं सर, आप तो थोड़ा वैसे सवाल पूछा करिए सर। बाहर दुनिया आपसे डरती है। ये तो सर माहौल बाहर वालों ने क्रिएट किया हुआ जी, हमने तो किया नहीं इस चीज का। हाँ, हमारी जो पर्सनल दुश्मनी है, किसी ने हमारे भाई को कभी मेरी तरफ से कभी पहले शुरुआत हुई हो, किसी आदमी के पहले किसी को मैंने मारा हो, किसी के भाई को, किसी के बेटे को, किसी ने शुरुआत की है, रिएक्शन में काउंटर में मैंने जरूर मारे हैं। आज तक किसी को, चाहे मेरी बुआ का लड़का मरा हो, ठीक है, चाहे विक्की भाई मरा हो, चाहे गुरलाल भाई मरा हो, किसी के हमने काउंटर में जरूर अटैक किए, किसी का मैंने पहले किसी का घर नहीं उजाड़ा था। हाँ, कोई मारने आएगा तो सर, जैसे ये गोविंदवाल जेल में जो ये जग्गू के लड़के थे वही मारने आए थे, तो उस चक्कर में जो गोल्डी भाई से उन लड़कों ने बात की तो उन्होंने कह दिया होगा। वो इस चीज में तो क्या कह सकते हैं, कोई मारने आएगा सर अपने बचाव के लिए, हर कोई मतलब निमित्त, मतलब सबसे छोटे से छोटा जानवर भी उस चीज में अपनी प्रतिक्रिया दिखाता है, मैंने भी वही किया जी। आपकी प्रतिक्रिया तो भैया आप ही को समझ आए, लेकिन मुझे ये जरूर समझ में आता है कि बाहर लोग आपसे डरते हैं, आपको जेल में डर नहीं लगता है, कनेक्टिविटी आपकी फुल रहती है। और मुझे ये नहीं समझ आता आप जिंदगी में चाहते क्या हो। आपको ये नहीं लगता कि जैसे आप लोगों को मारते हो, आप लोगों को डराते हो, एक दिन हो सकता है आपको भी इसी तरह से कोई मारे। वो चीज सर कबूल कर ली सर, अब वो चीज अब मान बैठे कि हाँ ये चीज होनी है, पर इस चीज के लिए रोज रोज क्या रोना सर, भगवान का नाम लेते हैं कि इस चीज को मतलब मान के जिंदगी बढ़ती रहेगी, जब तक चल रही हैं सांसें तो ठीक है सर। बस जैसे आपकी सर रिपोर्टिंग की ड्यूटी है, सारे सिपाही हैं सर प्रभु के, आपकी वो ड्यूटी है, मेरी साइड ड्यूटी है, दीवार के दोनों साइड से चल रहे हैं सर काम। अब एक तरफ से सिक्का तो फिर उछलेगा ही नहीं ना सर, समाज चलेगा ही नहीं फिर। हम किसी के पास भी जाते हैं ना तो वो खुश हो जाता है कि ये लोग आ गए, शायद अब मेरी मदद हो जाएगी। आपको देख के तो रो देते हैं लोग, भाग जाते हैं लोग, अंदर छुप जाते हैं लोग, ये फर्क है। नहीं सर, हमें देख के भी खुश होते हैं कई बार, हमारे साथ वाले किसी जेल जूल में मिल जाए तो हम सब जब दुनिया से जाएंगे तब लोग बहुत खुश होंगे जी, हैप्पी एंडिंग करके जाएंगे। अगर आप हमें जैसे बुरा कह रहे हो, फिर वो अच्छाई का पैमाना तय होगा ना कि हम ऐसे हैं तब आप ऐसे हो, बढ़िया हो। अब वो सारी आप जैसे हो जाए फिर तो क्या होगा बताओ। मैं तो चाहता हूँ यार आप भी छोड़ दो ये काम। मेरे को सबसे ज्यादा खुशी उस दिन होगी जिस दिन आप ये काम छोड़ दोगे। सर एक प्रयास हुआ हो आज तक, आप बता देना, बिगाड़ने को जरूर होंगे प्रयास, कहीं जाके झूठा केस लगा दिया या कहीं जाके कुछ कर दिया होगा, मेरे साथ की भी पिटाई कर दी होगी, या मेरे को मतलब मेरी फोटो में पीट के डाल दी होंगी पुलिस ने, या कुछ ऐसा कर दिया होगा। पर मेरे को सुधारने का एक प्रयास आप बता देना कि वहां तेरे को किसी पुलिस ने सुधारने का प्रयास किया था, तू सुधरा नहीं। अपने केस भुगतो और ये गुंडागर्दी छोड़ दो। आप बताओ कैसे सुधरोगे। हम गुजारिश करेंगे सिस्टम को कि आप लोगों को इस दलदल से बाहर लाए। एक प्रयास कर ले, सिस्टम सारे निकल जाएंगे जी। क्या प्रयास चाहिए भाई बताओ सर। अब इतना ही पता होता तो खुद ही निकल जाते ना सर, इतने बुद्धिजीवी हैं हिंदुस्तान में, किसी को कोई एक सिस्टम ऐसा बनाए जिससे निकल जाए। आपको कौन सा केसों से डर लगता है। अब आप मेरे से बात कर रहे हो अगर जेल से, तो आप पे मुकदमा होगा, आपको डर ही नहीं है इस चीज का। ये भी मुकदमा होगा ना आपके ऊपर कि कैसे बात कर लिया, आप तो जेल में बंद थे, आपको डर तो है ही नहीं। सर अपनी बात रखनी थी आप तक, इसलिए मैं ये मुकदमा झेल लूंगा। हमारी तो पक्ष सुन नहीं रहा था ना सर कोई, अब दुनिया के सुन रहे हैं तो एक आदमी को तो इतना सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। ये मनकीर तौलख या बब्बू मान को लेकर बड़े आरोप लगाते हैं सिद्धू मूसेवाला के पिता। क्या ये दोनों सिंगर में से कोई आपसे जान पहचान रखता था या कभी बीच में आपकी बात होती थी। नहीं सर, मेरी नहीं कोई रही जान पहचान। हाँ, मनकीरत यूनिवर्सिटी टाइम में जरूर मिलता रहता था। उस टाइम ना वो सिंगर था, वो भी पढ़ता था 11 वाले गवर्नमेंट कॉलेज में, और मैं यूनिवर्सिटी होता था विक्की भाई के साथ, तो वहाँ पढ़ते थे उस टाइम तो। और उस टाइम वो भी सिंगर सुंगर नहीं था कुछ। आपके गुंडा बनने के बाद उसकी कभी आपसे बात नहीं हुई। गुंडा सर मैं अभी तक बना ही नहीं गुंडा जैसा। आप क्या समझते हो अपने आप को, हो क्या। अभी तक स्टूडेंट ही समझता हूँ। स्टूडेंट लाइफ हॉस्टल में था, हॉस्टल से सीधा जेल ही आया हूँ, अभी तक घर नहीं गया। ठीक है, स्टूडेंट ही समझता हूँ अपने आप को सर। अभी तक सीख ही रहा हूँ जिंदगी से कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस ही सीख रहा हूँ सर। कभी पर्सनली मिलेंगे तो आपको भी सिखाऊंगा जी। गोल्डी ने अभी जो पोस्ट डाला था, आप उसको भाई बोलते हो अपना, उसने ये जो गोइंदवाल जेल में मर्डर हुए हैं उसके बाद उसने पोस्ट ये डाला था कि जो भी ड्रग्स बेचेगा, जग्गू ये काम करता है, इसके लोग ये काम करते हैं, अब पंजाब में जो भी ड्रग्स बेचेगा उसको छोड़ेंगे नहीं। ये पुलिस वाला काम गैंगस्टरों और गुंडों ने कब से संभाल लिया। नहीं सर, ये कोशिश करेंगे ड्रग्स वाले काम के पे जितना हमसे योगदान हुआ देंगे। अभी तक क्या है कि सर जग्गू मतलब किसी ना किसी तरीके हमसे जुड़ा हुआ था, तो हम भी इस बदनामी को झेल रहे थे, पर अब नहीं झेलेंगे। चलो, मेरे से ये कभी स्टेप उठाया नहीं गया, पर गोल्डी भाई ने उठा लिया तो बहुत बढ़िया है। इस चीज को हम आगे बढ़ाएंगे सर पक्का, और इसका पॉजिटिव रिजल्ट देंगे कि कोई किसी ने हीरोइन बेची तो कोशिश करेंगे सर उसको न्यूट्रलाइज करने की।
ये काम किसने आपको दिया? उसके लिए पुलिस है, उसके लिए नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो है, उसके लिए सरकारें बैठी हैं। आप जेल से ये सेल्फ स्टाइल रिफॉर्म मुहिम की शुरुआत क्यों कर दोगे? और आपको किसने ये काम किया? आप उसके लिए लोगों को मारने लगोगे? अब उसके लिए सजा है, कायदा कानून है। आप कोई आईपीसी के रखवाले थोड़ा हो, आप तो आईपीसी की रोज धज्जियां उड़ाते हो। हम सर प्रभु के लिए काम करेंगे सर, ये भगवान के लिए। किसने जिम्मेदारी दी है? भगवान ने आके थोड़ा दी है। ये तो आपका अच्छा काम हो गया। अब आप जो है वो ड्रग्स के नाम पे लोगों को मारने लग जाओगे। नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं हुई, जो वाजिब सही में होगा और उसी को मारेंगे जी। तो ये आप अमृतपाल को कॉपी तो नहीं कर रहे हैं? आजकल पंजाब में